हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देख ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड लेकर आया हूं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि इस सीरीज़ में दोस्तों सिंधु सभ्यता से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब शामिल करने की। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी सुतकांगेडोर, ऑप्शन सी मांडा, ऑप्शन डी दैमाबाद। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए आलमगीरपुर, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दोस्तों अगर पूछे ये किस नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे पश्चिमी स्थल, तो दोस्तों वो है सुतकांगेडोर। और दोस्तों पूछे किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे मांडा, तो ये दोस्तों सबसे उत्तरी स्थल है और ये जो है दोस्तों आपके चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों से पूछे दैमाबाद, तो ये दोस्तों प्रवरा नदी के किनारे स्थित है और ये दोस्तों सबसे सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बताइएगा दोस्तों विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से दोस्तों जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे विशाल अन्नागार, तो वो भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुआ है, विशाल अन्नागार। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछे 12 कच्छों का अन्नागार, तो वो दोस्तों जो है आपके हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे 12 कच्छों का अन्नागार तो आप लोगों को हड़प्पा टिक करना है। अगर दोस्तों पूछे विशाल अन्नागार तो दोस्तों आप लोगों को मोहनजोदड़ो टिक करना है। अब विशाल स्नानागार तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी गोपाल मजुमदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दयाराम साहनी जी ने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों वो है रावी नदी। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे राखलदास बनर्जी जी के बारे में, तो इन्होंने दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और दोस्तों अगर पूछे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, वो है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि गोपाल दास मजुमदार जी के बारे में, तो दोस्तों इन्होंने जो है चनहुदड़ो, जो कि दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, दोस्तों इसकी खोज इन्होंने की थी दोस्तों 1931 में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नटराज मूर्ति पशुपति दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी चनहुदड़ो। बताइएगा दोस्तों नटराज मूर्ति और पशुपति दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों 2-4 फैक्ट मैं आप लोगों को नोट करा देता हूँ मोहनजोदड़ो के बारे में, उसको आप लोग याद रखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन सी थी, तो वो था दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि सिंध का बाग कहा जाता है, तो दोस्तों सिंध का बाग, तो दोस्तों वो भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और दोस्तों आप लोगों से पूछे कि बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, तो वो भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे मलेरिया बीमारी के साक्ष्य, तो दोस्तों ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाजरा चावल आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो बताइएगा दोस्तों बाजरा चावल और आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लोथल। लोथल से दोस्तों जो है आपके बाजरा चावल और आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों मैं आपको लोथल के बारे में भी नोट करा दे रहा हूँ। ये दोस्तों अगर आपसे पूछे कि एकमात्र मानव निर्मित बंदरगाह, तो दोस्तों वो लोथल
है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन सा था, तो वो दोस्तों व्यापारिक नगर लोथल ही था, व्यापारिक नगर। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो है दोस्तों शतरंज के खेल के साक्ष्य भी दोस्तों लोथल से ही प्राप्त होते हैं। और दोस्तों अगर पूछे मम्मी का मॉडल, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये भी दोस्तों जो है ध्यान रखिएगा लोथल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। और कालीबंगा के बारे में पूछे तो दोस्तों इसके भी 2-4 फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे दोस्तों दीनहीन बस्ती कहा गया। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे कि दीनहीन बस्ती किसे कहा गया, तो दोस्तों वो है लोथल को कहा गया है। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछे 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों वो जो है धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? ऑप्शन ए पितृसत्तात्मक, ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक, ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी मातृसत्तात्मक दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था। ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बताइएगा ऑप्शन ए जो है सिंधु घाटी नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी भगवा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो दोस्तों बताइएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं दोस्तों, लोभी मोसी, इससे दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं जो है लोथल जो है दोस्तों आपके लोभीभा से दोस्तों आप लोग याद कर सकते हैं भगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों म से मोहनजोदड़ो, और दोस्तों स से जो है हो गया आपका सिंधु। ठीक है दोस्तों। अगर पूछे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, दोस्तों सिंधु नदी के किनारे। और लोभी से याद रखिएगा ल से लोथल और भ से भगवा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी भगवा नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में किया गया? ऑप्शन ए सर जॉन केनरी, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी सर जॉन मथाई, ऑप्शन जो डी है सर जॉन थारबी। तो बताइएगा दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में की गई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन जो है दोस्तों बी जो है सही उत्तर है, सर जॉन मार्शल की अगुवाई में दोस्तों जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी जो है धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगन। बताइएगा दोस्तों शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी जो है हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों जो 4 फैक्ट इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों जो आपसे अगर पूछे कि तांबे की इक्का गाड़ी जो है दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए हैं, तांबे की इक्का गाड़ी। और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि कपास की खेती के साक्ष्य जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कपास की खेती के साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मुद्रा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, दोस्तों ये लोग मुद्रा बनाने के लिए सिलखड़ी का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों तो आपको मैंने नोट डाउन एक बार करा ही दिया है, फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अगर पूछे स्वास्टिक चिन्ह जो दोस्तों है उसके जो है साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दोस्तों वो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और अगर दोस्तों पूछे कि कांसे की नर्तिका जो है की मूर्ति, कांसे की नर्तिका की मूर्ति जो है तो वो भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार तो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। और दोस्तों विशाल अन्नागार भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से स्थल में दरवाजा मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। बताइएगा दोस्तों कौन सा स्थल था जो कि दोस्तों जिसका दरवाज़ा दोस्तों मुख्यतः सड़क की ओर खुलते थे? तो दोस्तों बताइएगा इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लोथल। लोथल दोस्तों एकमात्र स्थान था जिसका जो है दोस्तों दरवाज़ा मुख्यतः सड़क की ओर खुलता था। दोस्तों लोथल जो कि दोस्तों आप लोग जानते हैं बाजरा, चावल और आटा के चक्की के साक्ष्य जो दोस्तों आटा के चक्की के साक्ष्य जो है दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों हाथी के दांत का पैमाना और घोड़े के अस्थि पंजर दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों मम्मी का मॉडल जो कि दोस्तों ये भी यहीं से प्राप्त हुआ था। ये सब दोस्तों ध्यान रखिएगा। शतरंज के खेल के साक्ष्य पूछे तो ये सब दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए थे, लोथल से। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी भावचित्रात्मक, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी खरोष्ठी। तो बताइएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी भावचित्रात्मक, जिसे दोस्तों पिक्टोग्राफी कहते हैं, पिक्टोग्राफी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे? ऑप्शन ए कांस्य युगीन, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो बताइएगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कांस्य युगीन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहली बार कपास उगाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसा कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों कपास जो है इसका ये लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है दोस्तों, और कपास उगाने का सर्वप्रथम श्रेय जो है दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या था? ऑप्शन ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी चावल और जौ, ऑप्शन सी चावल और गेहूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों इनका मुख्य फसल क्या था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गेहूं और जौ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सिंधु सभ्यता का पवित्र पशु था? ऑप्शन ए कुबड़ा वाला बैल, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हिरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कुबड़ा वाला बैल जो है दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता का पवित्र पशु था। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। बताइएगा दोस्तों जली हुई और पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कालीबंगन से जो है दोस्तों जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य मिला है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे जुते हुए खेत के साक्ष्य, वो भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए हैं, चना और सरसों के। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे 7 हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों 3 युगल समाधि, जिससे कि दोस्तों हम लोगों को पता चलता है कि सती प्रथा जो है उस समय प्रचलन में थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी लोथल से ही दोस्तों हमें 3 युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अगर दोस्तों कालीबंगन के बारे में पूछे तो दोस्तों कालीबंगन दोस्तों आपसे पूछे जल कुंड के साक्ष्य, तो दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे कि सुनामी के साक्ष्य, दोस्तों कालीबंगन से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये एकमात्र ऐसा स्थल था जो कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 3 टीलों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी इनमें से मोहनजोदड़ो। तो बताइएगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लोथल। लोथल ही दोस्तों एकमात्र मानव निर्मित बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर था। ठीक है दोस्तों, ये सब दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थी? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों। दोस्तों चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछे मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे जो है स्थित है, दोस्तों वो है दोस्तों आपके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो जो है दोस्तों आपकी जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दोस्तों वो आपके दजला और फराज नदी के किनारे स्थित है। दजला और फराज नदी के किनारे स्थित है।
ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन सी कर्म कांड में, ऑप्शन डी मातृशक्ति में। बताइएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे। दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता की जो है वो थी दोस्तों मातृसत्तात्मक थी। और दोस्तों तो इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये मातृशक्ति में दोस्तों विश्वास रखते थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। दोस्तों बताइएगा, ऑप्शन ए चनहुदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी कालीबंगा। बताइएगा दोस्तों औद्योगिक नगर कौन सा था। दोस्तों व्यापारिक नगर तो मैंने आपको बता ही दिया था, लोथल था। और दोस्तों आप लोग बताइए कि औद्योगिक नगर कौन सा था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन जो है ए चनहुदड़ो दोस्तों जो है औद्योगिक नगर था जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों चनहुदड़ो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों यहीं से सौंदर्य साधन जो है दोस्तों प्राप्त हुए हैं, जैसे कि दोस्तों आपके काजल हो गया, कंघा हो गया, ये सब दोस्तों पूछे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये सब चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों अगर पूछे 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य दोस्तों तो वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल था जो 3 टीलों में विभाजित था। ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो बताइएगा दोस्तों सिंधु घाटी का कौन सा ऐसा स्थल था जो कि 3 टीलों में विभाजित था। दोस्तों मुख्यतः जो है दोस्तों सभी जो स्थल थे दोस्तों वो 2 टीलों में विभाजित थे, पूर्वी टीला और दोस्तों पश्चिमी टीला। दोस्तों अगर पूछे पूर्वी टीला में दोस्तों कौन निवास करते थे, दोस्तों निम्न वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग जो है पूर्वी स्थल में, जैसे कि दोस्तों मजदूर हो गए, ये सब दोस्तों जो है निम्न वर्ग के लोग जो है दोस्तों पूर्वी टीले में निवास करते थे। और पश्चिमी टीले में पूछे दोस्तों तो जैसे कि उच्च वर्ग के लोग जो है पश्चिमी टीले में निवास करते थे, जैसे राजा हो गए और दोस्तों पुरोहित जो है दोस्तों ये सब दोस्तों पश्चिमी टीले में निवास करते थे। लेकिन दोस्तों एकमात्र ऐसा स्थल जो है दोस्तों वो दोस्तों आपका कौन सा था जो कि 3 टीलों में विभाजित था। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए धौलावीरा। दोस्तों ये 3 टीलों में विभाजित था। ये दोस्तों इसमें एक और टीला था जो कि मध्य टीला था। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाथी दांत का पैमाना और घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगापुर, ऑप्शन सी आलमगीरपुर, ऑप्शन डी मांडा। तो बताइएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए लोथल से दोस्तों हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। जैसा कि दोस्तों आलमगीरपुर आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये सबसे जो है पूर्वी स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और मांडा दोस्तों ये सबसे उत्तरी स्थल था जो कि दोस्तों चेनाब नदी पर के किनारे स्थित था। और दोस्तों लोथल के बारे में आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, मैंने आपको नोट करा दिया है, मानव निर्मित बंदरगाह। और दोस्तों अगर मम्मी का मॉडल पूछ ले तो भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा यही है। शतरंज के खेल के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। अगर पूछ ले दोस्तों 3 युगल समाधि तो दोस्तों वो भी जो है दोस्तों लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चनहुदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गोपाल दास मजुमदार, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों चनहुदड़ो जो कि वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, इसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए गोपाल दास मजुमदार। दोस्तों इन्होंने 1931 में जो है आपके चनहुदड़ो की खोज की थी और दोस्तों ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर राखल दास बनर्जी जी के बारे में पूछें दोस्तों इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दोस्तों ये 1922 में दोस्तों इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और दयाराम साहनी जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, इन्होंने जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, वो भी दोस्तों 1921 में। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी हिंडन। तो बताइएगा दोस्तों सुतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं सुतकांगे डोर ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो है पश्चिमी भाग था दोस्तों वो सुतकांगे डोर, और ये दोस्तों जो है दास्क नदी के किनारे स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी दास्क। दोस्तों अगर पूछे सुतकांगे डोर
कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये जो सीरीज़ है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की यहीं से समाप्त होती है। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा प्रयास दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी नए वीडियोज़ आएँ वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।